अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, अगर तनख्वाह आते ही खर्चों का सैलाब आ जाता है, और अगर आप सोचते हैं कि क्या मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्लान है, एक रोड मैप है, एक मिशन है जो आपको कर्ज की दलदल से निकालकर अमीरी की मंजिल तक पहुंचाता है। देवराम से कि टोटल मनी मेकओवर एक ऐसा सिस्टम है जिसे अपनाकर लाखों लोग अमीर नहीं आजाद बने हैं। खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आपकी जिंदगी सिर्फ खर्चों में नहीं, कंट्रोल में होगी, क्योंकि अब वक्त है टोटल मनी मेकओवर का। मेरी सैलरी तो हर महीने आती है, लेकिन पता नहीं पैसे कहां चले जाते हैं, या फिर कर्ज कब खत्म होगा और मैं कब चैन की नींद सो पाऊंगा। अगर हां, तो ये कहानी, ये सफर आपके लिए ही है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल, होम लोन, कार लोन, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, मेडिकल इमरजेंसी का डर, ये सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली आरामदायक लाइफ जिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और बुढ़ापे में पैसे की चिंता न करनी पड़ दे। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सही मनी प्लानिंग के हम सिर्फ पैसे कमाते हैं, उन्हें मैनेज नहीं कर पाते। दी टोटल मनी मेकओवर एक ऐसी गाइड है जो आपको पैसे को लेकर आपकी सोच, आदतें और फैसले बदलना सिखाती है। ये कोई फैंसी फाइनेंशियल थियरी नहीं है, ये एकदम ग्राउंड लेवल पर उतरकर आपको बताती है कि कर्ज कैसे चुकाएं, इमरजेंसी के लिए पैसे कैसे तैयार रखें, बच्चों की पढ़ाई, घर की ईएमआई और रिटायरमेंट तक की प्लानिंग कैसे करें, और सबसे जरूरी पैसों को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं, ना कि खुद उनके पीछे भागते रहे। देवराम से पिछले 20 सालों से अपने रेडियो शो में आम लोगों को फाइनेंशियल आजादी की राह दिखा रहे हैं। उनके श्रोताओं में कोई स्कूल टीचर है, कोई डिलीवरी बॉय, कोई नर्स, कोई ऑफिस वर्कर, यानी हम और आप जैसे ही लोग। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सब ने एक ही सिस्टम को फॉलो किया, 7 बेबी स्टेप्स। ये 7 बेबी स्टेप्स कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, छोटे छोटे आसान कदम जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को फाइनेंशियली बदल सकते हैं। इस बुक के जरिए आप जाएंगे कर्ज से कैसे निकले, एक रियलिस्टिक प्लान के साथ, इमरजेंसी फंड बनाना क्यों जरूरी है, और उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करें, बड़ी खरीद जैसे घर और बच्चों की पढ़ाई की तैयारी कैसे करें, बिना कर्ज पैसों को खर्च नहीं, इन्वेस्ट करने की सोच कैसे विकसित करें। आप उन लोगों की सच्ची कहानियों भी सुनेंगे जिन्होंने इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी में कमाल के बदलाव किए। और सबसे जरूरी बात, आपको कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगाना है, लाइफस्टाइल छोड़ने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल लॉजिक बेस्ड सिस्टम को फॉलो करना है। हर दिन का एक छोटा स्टेप जो धीरे धीरे एक बड़ा फाइनेंशियल मेकओवर बन जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने के लिए? अगर हां, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक कदम एक बेबी स्टेप से। चेन आफ्टर वी एनन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, जैसे मानो सारी मेहनत, सारा प्लान बेकार हो रहा है? ऐसा ही कुछ हुआ देव के साथ। उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। देवराम से उस पल को याद करते हैं जब उन्हें एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। न सेविंग बची थी, न शांति, महीने का अंत आना, मतलब तनाव का आना। उन्होंने सोचा था कि उनके अपने तरीके काम करेंगे, लेकिन उन तरीकों ने उन्हें थका दिया, डुबो दिया। और फिर एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और पहली बार उन्हें असली दुश्मन नजर आया। वो खुद देव ने जाना कि पैसा मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करना जरूरी है। अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं है कि हमें कैसे अमीर बनना है, ये नहीं पता, असली मुश्किल है उसे सच में कर पाना। अगर ये आसान होता तो दुनिया में हर कोई अमीर होता। हकीकत ये है कि हर किसी को अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना होता है, खुद से। अगर आप खुद को संभाल लेते हैं तो पैसे को संभालना आसान हो जाता है। कई लोग इस झूठ में जीते हैं कि हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है। इस इनकार की हालत को देव ने एक शब्द दिया है, डिनायल, यानी इनकार। एक कपल था, सारा और उसके पति दोनों मिलकर साल में करीब $75,000 कमाते थे। उनके ऊपर घर का लोन था, कार की ईएमआई थी
और क्रेडिट कार्ड पर लगभग $5,000 का कर्ज उन्हें लगता था। सब ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद से ही झूठ बोल रहे थे। जब वो आईने में देखते थे तो उन्हें कभी कोई परेशानी नजर नहीं आती थी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बड़ा घर चाहिए और उन्होंने वो खरीद लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर सारा की नौकरी चली गई और 75,000 की सालाना आमदनी एक झटके में $45,000 तक घट गई। उसी दिन उन्होंने सच में खुद को देखा और तो पहली बार उन्हें अपनी असली हालत नजर आई। असल में अगर हम शारीरिक रूप से मोटे हो जाएं, तो आईने में दिख जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा बहुत चालाक होता है। ये धीरे धीरे आता है और हमें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मुसीबत दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। इसीलिए ये जरूरी है कि हम खुद को धोखा देना बंद करें। जो दिख नहीं रहा वही सबसे बड़ा खतरा होता है। और यही इस चिनप्टर का असली संदेश है। सारा और उसके पति ने जब सच्चाई को स्वीकार किया, तब उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने खर्चों का रिव्यू किया, 11 चीज पर नजर रखी और देवराम से के बेबी स्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्ज को खत्म किया। 2 साल बाद वे अपने घर के लोन को छोड़कर बाकी सभी कर्जों से आजाद हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने 12 हसन का इमरजेंसी फंड भी बना लिया। ये कोई जादू नहीं था, ये था खुद को स्वीकार करने, ईमानदारी से आकलन करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का नतीजा। ये हमें सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंज के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें हमारी मनोस्थिति के बारे में भी सिखाता है। हम तब तक बदलाव नहीं लाते जब तक दर्द बहुत गहरा ना हो जाए, लेकिन जो लोग खुद को आईने में समय रहते देख लेते हैं, वही लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं बिना किसी बड़ी तबाही का इंतजार किए। याद रखिए, आप ही प्रॉब्लम है और आप ही सॉल्यूशन भी। अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप नया भविष्य बना सकते हैं। क्या आप भी तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, खुद को संभालने के लिए? तो चलिए इस टोटल मनी मेकओवर के सफर में पहला कदम उठाते हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी हिम्मत के साथ। चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि वो चीजें जो हमें खुशी देती हैं, क्या उन्हें टाल पाना भी किसी काबिलियत से कम है? जी हां, खुद को किसी खुशी से रोक पाना ही असली मैच्योरिटी की निशानी है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। एक झूठ जो हमने बार बार सुना है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कर्ज लेना एक आम बात है। टीवी एड्स, सोशल मीडिया और हमारे आसपास के लोग बार बार यही बताते हैं कि कार खरीदनी हो या घर लोन तो लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ये इतना दोहराया गया कि हमें यह सच्चाई लगने लगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोन अब जरूरत नहीं, आदत बन चुका है। हम लोन को बारहल समझने लगे हैं, जैसे ये कोई सुपर पावर हो जो हमारी जिंदगी आसान बना देगी। लेकिन असल में ये हमें धीरे धीरे जकड़ लेता है। बिना सोचे समझे लिए गए लोन हमें न सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस में डालते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी थका देते हैं। पर आप खुद को बार बार ये कहते सुनते हैं कि थोड़ा लोन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जरा रुकिए, नीचे कुछ आम छूट और उनसे जुड़ी सच्चाइयों को देखिए। छूट एक लोन हमें खुशियां दिला सकता है। सच, लोन एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको टेम्पररी खुशी जरूर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी आजादी छीन लेगा। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदते हैं। झूठ बाईसस्तों या रिश्तेदारों को लोन देना मदद होती है। सच, इससे रिश्तों में तनाव आता है। जब पैसों का लेन देन रिश्तों में आ जाता है तो भावनाओं पीछे रह जाती हैं और हिसाब किताब आगे आ जाता है। एक कहानी में जॉन ने अपनी दोस्त को पछाड़ा, सवाल दिए थे, लेकिन वह रिश्ता अजीब हो गया। जब जॉन ने उसे माफ कर दिया तो उनका रिश्ता दोबारा बेहतर हुआ। झूठ 30% इंटरेस्ट वाला कार लोन समझदारी है। सच, नई कार 4 साल में अपनी वैल्यू का 60% तक खो देती है। एक समझदार इंसान वो कार खरीदेगा जो पहले से इस्तेमाल में रही हो और वैल्यू में गिरावट का नुकसान ना हो। झूठ 4 क्रेडिट कार्ड के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सच, डेबिट कार्ड से आप हर वो काम कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड से करते हैं, चाहे वो होटल बुकिंग हो, कार रेंटल या ऑनलाइन खरीदारी। अपनी औकात में रहकर खर्च करना टोटल मनी मेकओवर की बुनियाद है। झूठ 5 बच्चों को क्रेडिट कार्ड देना उन्हें जिम्मेदार बनाता है। सच,
इससे वे फाइनेंशियली गैर जिम्मेदार बनते हैं। वे सीखते हैं कि बिना पैसे के भी खर्चा किया जा सकता है। ये आदत उनके बड़े होने तक गहरी जड़ें जमा लेती है। हमारे दिमाग को शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद होता है। जब हम कोई चीज तुरंत खरीदते हैं तो हमें एक हिट मिलती है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन ये एहसास ज्यादा देर टिकता नहीं। वहीं अगर हम वेट करें, सेव करें और फिर खरीदें तो खुशी गहरी होती है। ये साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है। सच को अपनाइए, झूठ से निकल आइए। चीजें तभी खरीदें जब पैसे आपके पास हो। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड को कार्ड दे दोस्तों को पैसे देने से पहले सोचे, जरूरत हो तो गिफ्ट की तरह देना कि उधार की तरह नई कार की बजाय सेकंड हैंड या 23 साल पुरानी कार। ले बच्चों को पैसे की कीमत समझाइए। क्रेडिट कार्ड से दूर रखिए। आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी आपके हाथ में है। लोन लेना आसान है, लेकिन उससे निकलना मुश्किल। और सबसे जरूरी बात, आपको जो चीज आज चाहिए वह कल भी मिल सकती है, लेकिन बिना बोझ के अपनी मेहनत से अब फैसला आपको करना है। असली आजादी चाहिए या लोन की नकली खुशी? आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगला चेन एप्टर बताएगा कि कैसे इस नकली सिक्योरिटी से बाहर निकला जाए और फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाए। चेन एप्टर 3, लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ पैसे कमाना है। अगर हां, तो एक बार फिर से सोचिए, असली चुनौती पैसे कमाने की नहीं बल्कि उन्हें संभालने की है। और जब तक हम अपनी फाइनेंशियल सोच को सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इनकम हमें शांति नहीं दे सकती। चलिए बात करते हैं उन 2 बड़ी रुकावटों की जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से रोकती है। अज्ञानता और जोन्स की बराबरी करने की। और स्टेफनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो दोनों मेहनती थे, जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसों को सही से मैनेज कैसे किया जाता है। उनके पास हर महीने तनख्वाह आती थी और साथ ही कोई न कोई नया खर्चा भी। वे कभी एक से बजट पर सहमत नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक रेडियो शो सुना जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सबसे पहले मिलकर बजट बनाया, फिर इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया और धीरे धीरे अपने कर्जों से बाहर निकलने लगे। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वॉल्टर की नौकरी चली गई, लेकिन इस बार वे घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड था जिसकी वजह से वे अगले कदम सोच पाए। यही होता है फाइनेंशियल समझदारी। हम सभी इस दुनिया में बिना किसी ज्ञान के आते हैं। ना हम गाड़ी चलाना जानते हैं, ना पढ़ना, ना पैसा संभालना, पढ़ना लिखना हम स्कूल से सीख जाते हैं, लेकिन पैसे संभालना वो हमें कोई नहीं सिखाता। स्कूल हमें सिखाता है पैसा कमाना, लेकिन पैसा बनाए कैसे रखा जाए यह हमें खुद सीखना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरी रुकावट की, जोन्स से तुलना, यानी दूसरों को देखकर खुद को आंकना। इसका मतलब होता है अपने पड़ोसी, दोस्तों या सोशल मीडिया पर दिख रहे लोगों की लाइफस्टाइल देखकर खुद पर अनावश्यक दबाव डालना। लोग महंगे फोन, गाड़ी, कपड़े या छुट्टियों को देखकर सोचते हैं मुझे भी यही चाहिए, लेकिन यह सोच धीरे धीरे हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां सिर्फ दिखावा होता है और जेब खाली होती है। इसका क्लासिक उदाहरण है देव का जगुआर। उन्होंने एक लग्जरी कार खरीदी ताकि लोग उन्हें अमीर समझे, लेकिन जब उनकी आर्थिक हालत खराब हुई तो ना वो कार बेच पाए न उसकी मरम्मत करवा पाए। आखिरकार बैंक ने जबरन वो कार बिकवाई। ये कहानी बताती है कि दिखावे के लिए जीना आपको अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। जैसे जिम में एक दिन में मसल्स नहीं बनते, वैसे ही पैसों में भी समय लगता है। पहला कदम है $1000 यानी लगभग माई हजार का इमरजेंसी फंड बनाना। ये रकम बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब अचानक मेडिकल इमरजेंसी आए या नौकरी चली जाए तब यही बचत आपका संबल बनती है। इस फंड का मतलब है तनाव से राहत और शांति से सोचने की क्षमता। ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अगर आपने आज तक पैसे मैनेज नहीं किए तो ये आपकी गलती नहीं है, आपको सिखाया ही नहीं गया। लेकिन अब आपके पास ये सीखने का मौका है। पहले स्टेप के तौर पर एक डायरी में अपना मासिक खर्च लिखना शुरू करें। फिर तय करें कि किस चीज में कटौती की जा सकती है और सबसे जरूरी दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो इंसान के सिर्फ जेब पर नहीं, उसके मन, रिश्तों और आत्मसम्मान पर भी भारी पड़ता है।
अगर आप भी दिन रात इसी सोच में डूबे रहते हैं कि ये कर्ज कब खत्म होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कर्ज से कैसे बाहर निकला जाए, खर्चों को कैसे कम किया जाए और पैसे को कैसे बचाकर रखा जाए ताकि आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। सबसे पहले सच्चाई का सामना करें। अपने सारे कर्जों को एक कागज पर लिखिए। किससे लिया, कितना बाकी है, इससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। डर मत लगाइए, यहीं से असली शुरुआत होती है। 2 कर्ज को कैटेगरी में बांटिए। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, उधार। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला कर्ज है उसे पहले खत्म करें। इसे कहते हैं डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच मेथड। हर महीने एक फिक्स अमाउंट सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए रखें। छोटी छोटी किश्तों से ही बड़ी रकम चुकाई जा सकती है। 3 महीने का खर्च ट्रैक करें। एक डायरी या ऐप में हर खर्च लिखिए, चाय से लेकर बिजली के बिल तक। आपको पता चलेगा कि पैसे कहां उड़ रहे हैं। 2, जरूरत और चाहत में फर्क करें। रोटी, कपड़ा, बिजली जरूरत है। ऑनलाइन शॉपिंग, हर हफ्ते बाहर खाना चाहत है। एक बार जब आप चाहतों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो खर्च अपने आप घटने लगता है। 3, बजट बनाइए और पालन कीजिए। हर महीने की शुरुआत में ही तय कर लीजिए खाने पर कितना, घर पर कितना, सेविंग में कितना। 50-30-20 रूल फॉलो करें। 85% जरूरत, 30% चाहत, 20% सेविंग अबाउट EMI। 4, मुफ्त में जो मिलता है उसे अपनाइए। YouTube से सीखिए, घर पर खाना बनाइए, लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। छोटे फैसले ही आगे चलकर बड़ी बचत करते हैं। ज्ञान बचत की आदत डालिए। कमाई का 10 से 20% बचाइए, चाहे रुपए 100 ही क्यों ना हो। सेविंग को खर्च से पहले रखिए। 2, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। अचानक नौकरी जाए या बीमारी आए तो ये फंड आपकी मदद करेगा। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च इसमें होना चाहिए। 3, इनकम बढ़ाने की सोचिए। कोई स्किल सीखिए, पार्ट टाइम काम कीजिए, फ्रीलांसिंग ट्राई कीजिए। जितनी ज्यादा इनकम उतनी जल्दी कर्ज खत्म होगा। 4, निवेश की समझ लीजिए। छोटी मोटी FD, SIP या पोस्ट ऑफिस योजनाएं शुरू कीजिए। ये धीरे धीरे आपके पैसों को बढ़ाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, कर्ज से निकलना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है। डरिए मत, घबराइए मत, बस शुरुआत कीजिए। अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए, पैसों की इज्जत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। एक दिन जरूर आएगा जब आप खुद को आजाद महसूस करेंगे। पैसा इंसान की पहचान नहीं बनाता, लेकिन उसका इस्तेमाल उसकी समझ जरूर दिखाता है। आज अगर आप कर्ज में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। बस आपको अपने पैसों के साथ एक नई दोस्ती शुरू करनी है। सोच समझ के, इज्जत से और प्लानिंग के साथ छोटे कदम लीजिए। हर दिन एक अच्छा फैसला करिए। शायद आज कोई अनावश्यक खर्च रोका हो, शायद आज आपने सेविंग में 50 रुपए रखे हों, या शायद आज आपने खुद से कहा हो, मैं बदल सकता हूं। और यही बदलाव की शुरुआत है। अपने हालात को कोसना बंद कीजिए और उन्हें बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि एक समझदार इंसान वही होता है जो हालातों के आगे घुटने नहीं टेकता, बल्कि उन्हें अपने कदमों के नीचे रखकर आगे बढ़ता है। अगर आपको हमारी ये बातें काम की लगी हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं, आपकी जिंदगी बदलने की राह बताते हैं। धन्यवाद।